लिविंग। लिविंग। रोहान gave me all three examples but living. Very good, Rohan. Okay, next शामिर बताएं। शामिर, एक्चुअली मैं इनसे पता है क्या पूछूं, ईसा और रोहान ने अभी मुझे अपनी इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में से तीन चीजें बताई। ठीक है, ईसा आपने क्या बताया था, कैन यू प्लीज रिपीट? पाउच, एयर, प्लांट। वेरी गुड। अब इसमें चार कुछ बजे। लिविंग है और कुछ नॉन लिविंग है। ठीक है, अब शामिर आप चार बताओ कुछ इन्वायरमेंट में। 4 बजे पूरा होगा। आलिम से पूछता हूँ ना, रुको। ये तुम्हारे यस बाबा शामिर। कब आएंगे? शामिर, जी मैम। बेटा कोई सी थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट कोई सी तीन चीजें बताओ। जैसे ईसा ने बताया प्लांट और काउच और एयर, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। मैं जैसे कि ग्रास। ओके, एक्चुअली ये सारी चीजें जो हैं, ग्रास भी बता दिया था, क्या वाटर होगा इसका एक पार्ट? वाटर जी। इन्वायरमेंट का पार्ट है, वेरी गुड। मैं और इसमें रवि दो आप मिनट बताओ। की मैं इसमें 2 मिनट में आ रहा हूँ अपनी फूफा की बात सुन के। ओके, आ जाओ आप। ओके ओके, रवि आप बताओ, ये जो लैंड है, सॉइल लैंड जो भी है, जमीन, क्या ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट होगा? यस। यस। ओके, तो अब जो है, हमने देखा इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे थे, इन्वायरमेंट में बेसिकली हम देखते हैं वाटर, एयर एंड सॉइल। अभी किसके लिए एक न्यू वर्ड है, हम देखते हैं कि अपने सराउंडिंग में जब देखते हैं तो कुछ लिविंग चीजें नजर आती हैं हमें, जैसे प्लांट्स और जैसे एनिमल्स, राइट? ये हो गए लिविंग। और जैसे ह्यूमंस भी। और हमें फिर कुछ नॉन लिविंग चीजें भी नजर आती है, जैसे वाटर, ठीक है, जैसे एयर, जैसे सॉइल, जो लैंड है, सॉइल है जमीन, और जैसे सन, सन भी एक पार्ट हो सकता है। तो इसमें लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। और इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। व्हाट इज द वर्ड, कैन यू प्लीज रिपीट? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। वेरी गुड। ओके रवि, आप बताओ इकोसिस्टम से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? आपने कहा कि उसके अंदर एनिमल्स, एयर और वाटर, यस, इस टाइप इसको हम कहते हैं कि इकोसिस्टम। वेरी गुड वेरी गुड, ये इकोसिस्टम है। और इसमें लिविंग भी आ रहे हैं और नॉन लिविंग भी। नॉन लिविंग ठीक है है। ना? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हम कुछ ना लिविंग और नॉन लिविंग की एग्जांपल्स देखते हैं। ओके ईसा, यू टेल मी अबाउट लिविंग थिंग। व्हाट आर द लिविंग थिंग दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन? एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स। यस, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। ओके, बाकी? फ्लावर, फ्लावर्स। बटरफ्लाई, फिशेस। बटरफ्लाई के साथ वो दूसरे इंसेक्ट, मतलब बटरफ्लाई इज रिप्रेजेंटिंग द इंसेक्ट, ठीक है ना? इंसेक्ट में और क्या क्या आता है भला? अच्छा, किसी को पता है भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो काट देता है? मुझे नहीं पता, मैंने, किसी को पता है? जो भीड़ होता है येलो कलर का, ये क्या होता है? भीड़, उसको उर्दू में भीड़ कहते हैं, भीड़, जो फायर काट फ्लाई। लेता है। फायर क्या फ्लाई। कहते हैं उसको? भेड़। फायर फ्लाई तो नहीं कहते। ओके, ये आप लोग सर्च करके मुझे बताना, ठीक है, कि भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो जो येलो कलर का बहुत बुरा काटता है। ओके। अच्छा जी, इंसेक्ट आगे, और इसमें क्या है लिविंग थिंग्स में, और क्या है, ये कर दिया आपने। ये जो येलो येलो होता है ना, उसे कहते हैं हम, बी होती है वो कोई। अरे नहीं, वो वो बी नहीं, वो भीड़ होता है, उसको सर्च करना आप, ठीक है ना? ओके, तो ये है फिशेस। अभी आप लोग लिविंग थिंग्स ये आपने देख ली, ठीक है। और लिविंग थिंग्स के लिए एक और वर्ड है, बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट। आपको पता है बायो का वर्ड क्या होता है? जैसे बायोलॉजी होती है, बायो। किसी को पता है कि जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो ना, हायर स्टैंडर्ड्स में, तो उसमें एक बायो की बुक होती है, उस बुक के अंदर किस बारे में नॉलेज होती है?
It is the knowledge about animals and plants. Yeah, and insect and microorganism. माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जो रवि? बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो उनको माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से देखे जाते माइक्रोस्कोप हैं। से देखना पड़ता है। वेरी गुड वेरी गुड। कोई दो एग्जाम्पल दे दो, आप लोगों को पता है। एटम, जेम्स एटम, जर्म्स वाले बेटा, जर्म्स वाले। जेम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है ना मैंने। एटम होता है माइक्रोस्कोपिक, मतलब आई से नहीं नजर आता, ऐसा सही कह रहे हो, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, जर्म्स में भी स्पेसिफिकली बताओ, किससे जब बुखार भी हो जाता है, किससे होता है, फ्लू हो जाता है, किसकी वजह से होता है? because of germs and bacteria. यस, बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली नेम। और एक और जो, एक बैक्टीरिया होता है और एक और क्या होता है जिससे फ्लू होता है, जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, अब बताओ। It is called, it is called, जब मैंने बताना है तो आप लोग बोलोगे कि ये तो हमें पता था। जो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, जिसका इन्फेक्शन। स्प्रेड होता है बहुत ज्यादा, वायरस। हाँ, वायरस, एग्जैक्टली, वेरी गुड रोहान, बेटा वेल डन। देखो ईसा और रवि, आपने बेटा गेस नहीं किया, आप भी कर सकते थे। क्या होता है बताओ जरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में? वायरस 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 एंड जैसे बैक्टीरिया इन्फ्लुएंजा नहीं था, इन्फ्लुएंजा, इन्फीमेंरियल। ईसा, व्हाट इज दैट? इन्फ्लुएंजा। ओ, इन्फ्लुएंजा वायरस, यस, जिसकी वजह से फ्लू होता है, एग्जैक्टली। ईसा को अब याद आ, ईसा की मेमोरी वापस आ रही है, याददाश्त वापस आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रही थी, ये जो लिविंग थिंग्स है ना, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, राइट? उसमें लिविंग चीजें भी आती हैं और नॉन लिविंग भी। और लिविंग वाले को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक पार्ट, यानी ये बायोटिक के लाइफ, जो भी लाइफ के अकॉर्डिंग होता है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक। ओके, अच्छा अब देखते हैं जो नॉन लिविंग है। अच्छा, वैसे गेस करो, हमारे इन्वायरमेंट में तीन जो है वो बेसिक थिंग्स हैं नॉन लिविंग। हाँ जी, ये मुझे पता है कौन बताएंगे, ये मुझे रोहान बताएंगे। शामिर, आर यू बैक बेटे? यस मैम, अभी भी आया। ओके, मैं ये कहने रही थी, शामिर 2 मिनट के लिए गए थे। अच्छा शामिर, आप नॉन लिविंग बताओ। आपके इन्वायरमेंट में तीन जो सबसे ज्यादा मेन कंपोनेंट है नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है। ये सारी चीजों को हटा, इसको नहीं हटाना, आप सोच के बताओ ना, सोच के बताओ। लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग? नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है। घर के अंदर, घर के बाहर। जहां मर्जी हो। अच्छा, मैं आपको हिंट देती हूँ। फर्स्ट इज द थिंग दैट यू ब्रीथ इन एंड आउट। किसमें सांस लेते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। वो कहाँ पर होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जलती है जब हम आ, सांस को हाँ, बाहर निकाल लेते हैं। वेरी गुड। ऑक्सीजन हाँ हाँ, अंदर। ब्रीद इन करते हैं। अच्छा, तो मैं आई वाज आस्किंग नॉन लिविंग थिंग, और सबसे मेजर उसका कंपोनेंट जिसमें आप सांस लेते हो, यानी कि एयर। ठीक है ना? और दूसरा जो आप दिन में बहुत ज्यादा यूज करते हो, वो बताओ। बहुत ज्यादा हम क्या यूज करते हैं पूरा दिन में, गर्मियों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्या? बुक इलेक्ट्रॉनिक। पानी। पानी किसने बोला? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं बोला, मुझे लगा ईसा ने बोला है। वाटर है ना, सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। क्या वाटर लिविंग है? जिंदा है पानी? नो। नॉन लिविंग है। और तीसरा है जिसके ऊपर हम चलते हैं, अब बताओ। लैंड, सोइल। सॉइल, लैंड, सॉइल, वेरी गुड। तो ये तीन मेन कंपोनेंट बेटा आपने भूलना नहीं। कौन कौन से हैं, रिपीट करो, सारे बच्चे बोलो। वाटर, लैंड वाटर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर, एयर। एयर। ऑक्सीजन ही ना बोलो, एयर बोलो, उसमें सारी गैसेज आ जाती हैं। वेरी गुड। शामिर, अब आप रिपीट करो।
शामिर एंड रोहान रिपीट करें अब। बस एयर। एयर और 3 है ना? बस एयर, वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एयर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, गैसेस, सबको अलग नहीं बोलो आप ना। आप बस बोलो एयर और वाटर और लैंड। जल्दी से रिपीट कर दो फिर हम आगे बढ़े। एयर और एयर, हम्म, लैंड। वेरी गुड। लैंड। अच्छा, अब रोहान यहाँ पर हमें कुछ और चीजें भी नजर आ रही है नॉन लिविंग, जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं, वो कौन कौन सी हैं? कार, चेयर, फूड, क्लाउड, हम्म, मून। ग्रेविटी। मून। ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है ना, उसको हम टच तो नहीं कर सकते, कंक्रीट नहीं है। सही है, वो तो एक फोर्स है, ग्रेविटी एक फोर्स है, एक चीज नहीं है, वो थिंग नहीं है। अच्छा, ये सारे हम क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज द टॉपिक इज, आज का टॉपिक क्या है? इकोसिस्टम। व्हाट इज द इकोसिस्टम। टॉपिक टुडे? इकोसिस्टम। अच्छा, अब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अगर आप इकोसिस्टम देखो, जैसे मैंने 3 कमरे बोले, एयर, वाटर और लैंड, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये फिर 3 टाइप के इकोसिस्टम होने चाहिए? एक एयर वाला इकोसिस्टम, एयर वाले इकोसिस्टम में कौन रहेगा? इंसान। एयर वाले इकोसिस्टम में, सारे जो एयर वाला इकोसिस्टम है। यस, मैं पूछती हूँ, 1 बाय 1 पूछती हूँ। अच्छा, तो रोहान, रोहान पहले आप बताओ, एयर वाले इकोसिस्टम में which living things are present in air ecosystem? in air ecosystem, in air ecosystem, birds, वेरी गुड। birds लिविंग में and बर्ड और नॉन लिविंग में? non living में airplanes, clouds, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली। और रेन भी। helicopters। शाबाश, रोहान ने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। ये हो गया एयर का। अब 1 बाय 1 बाकियों की भी बारी आएगी, छूट नहीं, जान नहीं छूटेगी आपकी, ठीक है? अच्छा, also रवि मुझे बताएंगे। butterflies and हाँ, also वेरी गुड। butterflies। रवि आप बताओ, वाटर वाला, उसने एयर का बताया ना, आप वाटर का। ईसा, आपकी और शामिर की बारी आएगी ना, आपकी टर्न पे मैं पूछूंगी लैंड वाला, अपना सोच के रखो। रवि आप बताओ, वाटर वाले इकोसिस्टम में कौन कौन रहेगा? वाटर फिशेस वाले, एंड प्लांट्स। फिशेस, प्लांट्स, वेरी गुड। हाउ हाउ कैन यू से प्लांट्स बेटा? सही है, लेकिन कैसे कहा आपने? क्योंकि उसके अंदर coral reefs। होते हैं। हाँ, जैसे आप कोई कार्टून या मूवी देखते हो ना, या ज्योग्राफी चैनल, तो उसमें यही होता है कि सी बेड, वो जो समंदर की बिल्कुल गहराई होती है ना, उसको क्या कहते हैं? सी बेड। सीडेड। सी बेड, बेड, ठीक है ना? उसके ऊपर वो घास वगैरह, ग्रास और प्लांट्स होते हैं। वेरी गुड। अच्छा रवि, डू यू थिंक के वाटर वाले इकोसिस्टम में 2 टाइप्स होनी चाहिए? अब देखो, पानी कितने कितने टाइप के होते हैं, एक मीठा पानी होता है, एक नमकीन पानी होता है। अब बताओ, नमकीन पानी किसका होता है? सॉल्टी। नमकीन पानी सॉल्ट का होता है। हेलो, हो सॉल्टी मैं पूछ रही हूँ, कहाँ पर होता है सी में पानी? होता है, जिसको कैसे, नहीं, समंदर अब में। पहले ना आप अभी मुझे ये बताओ, वाटर वाटर रेजरवायर कौन कौन से हैं? मतलब पानी के जहार हम कहाँ कहाँ से पानी हासिल कर सकते हैं, उसको कहते हैं वाटर रेजरवायर। आप बताओ। हम पानी जमीन के नीचे से हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड, उसको कहते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड बाकी बचे वाटर। भी रिपीट करें। यस। groundwater ग्राउंड and वाटर। this like plants in the sea, they are called coral हाँ, reefs। सी, सी, they are वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, मैं बाकी रवि से पूछ रही हूँ। हाँ रवि, नमकीन पानी किसका होता है? रोहान की तरफ से आवाज आई मुझे। सॉल्टी वाटर कहाँ से मिलता है हमें? सी से। हाँ, समंदर से। और जो बाकी रिवर्स का वाटर होता है, वो कौन सा होता है? वो भी मीठा होता है। मीठा या फिर न्यूट्रल टेस्ट होता है, मतलब वो नमकीन नहीं होता। इसलिए ना, जो वाटर वाला इकोसिस्टम है ना, वाटर वाला, उसको कहते हैं एक्वेटिक। वो किसी ने मूवी देखी है, एक्वामैन? एक्वामैन no नहीं देखी? चलो, एक्वाफीना का तो पता होगा, जो वाटर वाली बॉटल्स मिलती हैं, किसी ने देखा है उसके ऊपर वो कंपनी का नाम? पानी का कंपनी एक्वाफीना। है। yes हाँ, तो जो एक्वा वर्ड है ना,
वो एक्चुअली साइंस में वाटर को एक्वा कहते हैं, इसलिए मैं एक्वामैन बता रही थी। वो एक ऐसा आदमी होता है कि जो पानी पानी का राजा होता है मतलब, ठीक है ना। तो इसलिए वाटर वाटर को कहते हैं एक्वा। क्लियर? वाटर को क्या कहते हैं? एक्वा। और वाटर वाले इकोसिस्टम को क्या कहेंगे फिर? एक्वा सिस्टम। एक्वेटिक। यस, एक्वेटिक इकोसिस्टम। अच्छा, जैसे मैं वो बोल रही थी ना कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वाटर। एक होता है सॉल्टी, जो ओशन वाला होता है। अच्छा, ओशन और सी, ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं, ओशन और सी? Describe the water found in nature. आप क्या पढ़ी जा रहे हो भाई रोहान? मैं ये पूछ रही हूँ, मेरीन वाटर जो होता है वो होता है ओशन और सी वाला। और ये पानी कौन सा होता है, नमकीन वाला के मीठे वाला? Yes, read. समंदर का नमकीन। पानी कौन सा होता है? नमकीन। नमकीन वाला। नमकीन वाला होता है। क्या हम वो उस पानी को पता है क्या कहते हैं? खारा पानी। कैन वी ड्रिंक दैट वाटर? No, नो। उनमें बहुत ओके, होता है। क्योंकि वो बहुत खारा पानी होता है ना, वी कैन नॉट ड्रिंक दैट। ओशन और सी का वाटर हम नहीं पी सकते, वो हमारे लिए डेंजरस होता है। ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए जैसे वाटर के लिए यूज होता है ना वर्ड एक्वा, तो समंदर के लिए वर्ड यूज होता है मेरीन। जैसे वो सबमेरीन्स होती हैं, किसी को सबमेरीन्स का पता है? बड़ी Yes, yes. इंटरेस्टिंग चीज है वो। यस। अच्छा, क्या होता है सबमेरीन, क्या होता है? रवि आप बताओ। जो पानी के सबमेरीन, नीचे डीप में जाती है पानी के। यस। ईसा, वैसे वो यूज कहाँ होती है सबमेरीन, कौन यूज करते हैं? वो Some नेवी वाले। are used to explore the ocean and the sea. हाँ, और एक तो एक्सप्लोर करने के लिए, और दूसरा जो पानी के सोल्जर्स होते हैं उनको नेवी कहते हैं ना, नेवी सोल्जर्स, यस। वो यूज करते हैं। वो अपने एनिमी को डिफेंस करने के लिए, अटैक करने के लिए। छुपी हुई होती है ना, वो नजर जो नहीं आती। ओके, तो उसको इसलिए सबमेरीन कहते हैं क्योंकि वो पानी के नीचे, समुद्र के नीचे जाती है। तो मेरीन का वर्ड आपको कैसे याद रहेगा? मेरीन, मेरीन का मतलब मारिया बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ कोई टीचर मारिया नहीं है, ठीक है। तो मेरीन का मीनिंग क्या है? Marine. The meaning of marine is about sea. सी एंड ओशन, ठीक है ना। एक वो हो गया। और दूसरा जो दरिया का पानी होता है, क्या वो भी मेरीन वाटर में आएगा? जो रिवर्स का होता है, या जो फाउंटेन्स का होता है, जो चश्मे का पानी होता है। Yes. नो। No, शमीर कह रहे हैं नो, ईसा भी कह रहे हैं no. नो। शमीर आपने नहीं बोला, सॉरी, रबी ने बोला था नो। अच्छा, वो मेरीन में नहीं आता। No. उस पानी को पता क्या कहते हैं? अगर तो वो किसी वेल का पानी हो, यानी कुएं का पानी हो, या वो किसी झील का हो, स्प्रिंग का हो, लेक का हो, किसी चश्मे का पानी हो, उसको मेरीन नहीं कहते, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फ्रेश वाटर। दैट इज कॉल्ड Fresh फ्रेश water. वाटर। वाटर। ये देखो, रिवर में भी ये फ्रेश वाटर होता है। किसमें फ्रेश वाटर होता है? रिवर। रिवर में, यस, रिवर में फ्रेश वाटर होता है। ये देखो, ये रिवर है, ठीक है ना, और ये लेक है। अगर ऐसे दो वादियों के बीच में से गुजरी हो ना, तो उसको कहते हैं लेक, नदी कहते हैं। और ये वाला होता है दरिया, रिवर होता है। और ये छोटी सी, आई थिंक इसको झील कहते हैं, आई थिंक सो। तो ये होते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है ना। अच्छा, जो फिश मेरीन में पाई जाती है, क्या वही फिश फ्रेश वाटर में आ सकती है? यस। 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 नहीं, एक्चुअली एक्चुअली जो है, इनमें ना एक बाउंड्री होती है। मेरीन वाली जो फिशेस ज्यादा सॉल्ट में रह सकती है ना, सॉल्ट ज्यादा वो टॉलरेट कर सकती हैं, बर्दाश्त कर सकती हैं, वो मेरीन में रहती हैं। और ऐसी फिशेस जो कि ज्यादा सॉल्ट वाले पानी में उनको सूटेबल नहीं है, उसमें वो मर जाती हैं, सरवाइव नहीं कर पाती,
मतलब वो लेस सॉल्ट में रहती हैं, तो फ्रेश वाटर वाले इकोसिस्टम में होती हैं। आज आप एक काम करना, एक आपने वो मैंने पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा वाला, भीड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो आपने देखना है। ओके, वो इंसेक्ट में आते हैं। दूसरा आपने देखना है कि कौन सी फिश है जो सिर्फ मेरीन, वो मेरीन में रहती है, कोई एक फिश, कोई एक फिश ऐसी बताओ जो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, वो मेरीन में नहीं रह सकती, वो सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है। और एक एग्जांपल उसकी देना जो सिर्फ मेरीन में रह सकती है, फ्रेश वाटर में नहीं रह सकती। अंडरस्टूड? ओके। ओके। अच्छा, तो मैंने कहा था कि ईसा और शामी से आई एम गोना आस्क के लैंड पे कौन से इकोसिस्टम होते हैं। अच्छा ईसा बताओ, जो जमीन है, ठीक है, लैंड है, सॉइल है, क्या उसकी भी कोई टाइप्स होती हैं? मतलब जो लैंड में लोग रहते हैं उनकी कोई टाइप्स होती हैं, जो एनिमल्स वगैरह प्लांट्स वगैरह रहते हैं? यस। एक तो देखो जरा, मैं वैसे आपको पिक्चर दिखा ही देती हूँ। लैंड देखो कितने टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है, ये बोलते जाओ साथ साथ, जहां पर क्या हो, स्नो से भरी हुई है। स्नोफॉल हो, डेजर्ट। ठीक है। When there is और एक हो cold, it's called tundra ecosystem, and when the land is hot, it's called a desert ecosystem. यस। अब ये देखो, अभी ईसा की टर्न है, ठीक है। ईसा, जो स्नो वाला इकोसिस्टम होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? Tundra ecosystem. यस, टंड्रा कहते हैं, कुछ लोग टुंड्रा कहते हैं, कुछ टंड्रा कहते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन कैन बी बोथ। अच्छा, टुंड्रा इकोसिस्टम में क्या क्या एग्जिस्ट कर सकता है? ईसा अगेन, वहां पर Penguin, कौन एग्जिस्ट करेगा? polar bear, वेरी गुड। और penguin, फिशेस। penguin, और सी गर्ल्स, सी गर्ल्स देखे हुए हैं आपने, a जिनकी मूछें few होती है ऐसे विस्कर्स टाइप, और उनका few ऐसे फेस, ऐसे करके उनका फेस होता है, और ऐसे वो रिंग हुई होती है, सी गर्ल्स। यस। हाँ, वो भी यहाँ पर होती हैं। अब ये देखो, plants. अगर इनको पेंगुइन वगैरह को हम डेजर्ट में ले जाएं तो क्या वो एग्जिस्ट सर्वाइव कर पाएंगे वहां पर? No, कैन दे लिव? नहीं रह सकते, ठीक है ना। वाई? वो वहां क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनका सिर्फ उनको टेम्परेचर बर्फ चेंज है। यस, टेम्परेचर चेंज है, इन्वायरमेंट चेंज है, उनकी बॉडी इस चीज के लिए अडेप्टेड नहीं है। बॉडी इज नॉट अडेप्टेड टू दैट इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने उनकी बॉडी ऐसे बनाई है कि दे कैन सर्वाइव इन द स्नोफॉल। ऐसे मतलब आइस ऊपर, आपने देखा होगा कभी ऐसे जियोग्राफी चैनल्स में कि पानी ऊपर से ऐसे जम जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसा, नीचे समंदर होता है, मतलब नीचे पानी होता है, और लेकिन उनको तो yes. ठंड नहीं लगती। वो ऐसे उसमें जम के तो कभी भी मरते नहीं है, सरवाइव करते हैं वहां पर। हम कर सकते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव? No, some हम नहीं कर plants सकते। can survive in the Arctic, अच्छा, like this one. इंसानों को पता क्या हो जाता है? इस माहौल में इंसान मर जाता है हाइपोथर्मिया की वजह से, मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा और इंसान जम के मर जाता है। पता है किस वजह से मरता है? हाइपोथर्मिया, कि आपकी बॉडी बिल्कुल शल हो गई, ठंडी हो गई। ये देखो, ये भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। ठंड से मरने को क्या कहते हैं? हाइपोथर्मिया। Yeah. हाइपोथर्मिया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मुझे बताएंगे शामिर। शामिर, दूसरे वाला बताओ जो टुंड्रा के साथ है। मिस क्या? ये वाला इकोसिस्टम, जो सहरा वाला इकोसिस्टम होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको डेजर्ट इकोसिस्टम। और डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या क्या होता है? डेजर्ट इकोसिस्टम में बहुत सारे ऊंट होते हैं, गर्मी बहुत होती है, कैक्टस होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अक्सर हमने देखे कभी, आप, मैं तो पता नहीं, मुझे सोशल मीडिया पे ज्यादा दिखाई देता है ऐसे ना, उसमें रिप्टाइल्स ऐसे होते हैं, रिप्टाइल्स मतलब जैसे सांप और छिपकलियां होती हैं वहां, लिजर्ड बड़ी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और और ना डेजर्ट ऐसे में, सांप होते हैं जो ना एकदम से शिकार नजर करते नहीं हैं। आते।
हाँ, और वो ऐसे ऐसे वो डेजर्ट की सैंड में बिल्कुल गायब हो जाते हैं, है ना? देखा अगर कभी? अगर अगर डेजर्ट इकोसिस्टम में आपको कोई भी कुछ ऐसा गड्ढा मिले तो गड्ढे को हटाने की या हाथ लाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े बड़े सांप होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कैक्टस आपने बोला, क्या कैक्टस कहीं और सरवाइव कर सकता है अगर उसको टुंड्रा नहीं, इकोसिस्टम कैक्टस है? को यस। गर्मी चाहिए होती है। हाँ, स्पेशल, मतलब अल्लाह ताला ने हर एक इन्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे हैं कि पेंगुइन को कैसा इन्वायरमेंट चाहिए, ठंडा चाहिए, उसको ठंडे इलाके में रखा है। और ऊंट को कैसा चाहिए, उसको गर्म इलाके में रखा है। और जो घोड़ा होता है, मैम, जो जो हॉर्सेस होते पेंगुइन हैं। होते हैं वो यस, इतने सर्दी वाले इलाके में रह कैसे देते हैं? एक्चुअली उनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी, ठीक है, they hot वो because समझो एक बहुत ही the मोटी लेदर की शीट है। यस रोहान, यू वांटेड टू से? and it and the and the skin also contains oil which protects them from the cold. If you touch the penguin, the वेरी oil गुड। rubs off and then it cannot survive. And penguins can also huddle together, and the temperature inside the huddle is about 37 degrees Celsius, or the human body temperature. वेरी गुड, वेरी गुड। रोहान ने बहुत अच्छी एक इंफॉर्मेशन दी है जो आप भी याद कर सकते हो। एक तो पेंगुइन की जो स्किन है वो लेदर की तरह इतनी टफ और इतनी मोटी होती है। और उसके अंदर जैसे हमारी बॉडी के अंदर होती है ना फैट की एक लेयर, इंसानों के अंदर भी होती है फैट की लेयर, होती है पूरी बॉडी में, ठीक है ना? जो हेल्दी लोग होते हैं उनमें फैट की लेयर मोटी होती है, ठीक है, और जो पतले होते हैं उनमें फैट की लेयर पतली। अब जो पेंगुइन है ना उसमें फैट की लेयर बहुत मोटी होती है। फैट कह लो या ऑयल्स, आपने ऑयल का वर्ड यूज किया, राइट रोहन? ऑयल और Yes. फैट्स एक ही चीज है, ठीक है। तो ऑयल की या फैट की लेयर होती है उनकी बॉडी में, और वो उनको प्रोटेक्ट करती है कि उनको सर्दी नहीं लगती फिर, ठीक है। ये लेयर इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है बहुत ज्यादा ठंड से, उनकी बॉडी को वो वार्म रखती है। और अंदर टेम्परेचर जैसे कि बताया उसने कि ह्यूमन बॉडी जितना ही होता है। ओके, नेक्स्ट दो रह गए। ओके रोहान, आप बताओ ये कौन सा इकोसिस्टम है? अच्छा, ये लैंड के चार टाइप के हैं, नजर आ रहे हैं ना आपको? लैंड जो है वो गर्म भी Yes. हो सकती है जैसे डेजर्ट, ठंडी हो सकती है जैसे टुंड्रा, और जो नॉर्मल जैसे हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम तो टुंड्रा में भी नहीं रहते, डेजर्ट में भी नहीं रहते, फॉरेस्ट में भी नहीं We live रहते, in तो हम grass. कहाँ रहते हैं? We यस, live in grass. यस एग्जैक्टली, कि जहां पर क्या होती है, ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, खुशकी भी है। ये देखो जरा, मैदानी इलाके, मतलब जहां पर मैदानी इलाके जैसे हमारे घर जहां पर होते हैं वहां ना तो घास है, ना ही डेजर्ट की तरह रेतली जमीन है, और ना ही स्नोफॉल। जो मैदान है वो भी किस में आते हैं? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। ओके, लास्ट ग्रासलैंड वाला रह गया। इकोसिस्टम। यस, लास्ट रह गया। रोहान, आप इसको देखो जरा, ये कौन सा इकोसिस्टम है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अच्छा, अब ये देख के बताओ कि सबसे ज्यादा वैरायटी किस इकोसिस्टम में है? वैरायटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशी मतलब जानदार, सबसे फॉरेस्ट ज्यादा वैरायटी कहाँ इकोसिस्टम। पर आ रही है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में। रवि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ईसा, बताओ जरा फॉरेस्ट में कौन कौन सी वैरायटी आ रही है? एनिमल्स ईसा, की। टर्न योर कैमरा ऑन। What? आई से टर्न योर कैमरा ऑन, और फिर आप मुझे बताएं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आ रही हैं। ईसा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या क्या आ रहा है बेटा? Grass, plants. हाँ, बताते जाओ रोहान, आप बता दो। इसमें Grass, प्लांट्स, plants, एनिमल्स, बर्ड्स एंड और प्लांट्स प्लांट्स। क्या कहते हैं, वीड्स, ये जड़ी flies. बूटियां, पता है? और जो आपको पता है होम्योपैथी का इलाज होता है वो किसके साथ करते हैं लोग? जड़ी बूटियों सब। वीड्स के थ्रू। और वो उनको कहाँ से मिलती हैं? ज्यादा, सबसे ज्यादा वीड्स कहाँ पे फॉरेस्ट मिलती हैं? से फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में।
जो मर्जी बनवा दो। लाओ। मिस क्लास कब खत्म होगी? आई थिंक 6 minutes आर रिमेनिंग। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यस, वीड्स का। और क्या चीज है? वीड्स हैं, और सबसे ज्यादा प्लांट्स की वैरायटी भी वहीं आती है, और एनिमल्स की भी। बताते जाओ रवि, आप बताओ सारे एक एक दफा बताओ, फॉरेस्ट में क्या क्या है, तभी बताएगा। एनिमल्स, प्लांट्स एंड फिशेस एंड फिश तो नहीं है, फिश शायद है जी, बस ये। नहीं, वो फिश वाला तो वो मेरीन में चला जाएगा ना, या वाटर वाला वो एक्वा में चला जाएगा, एक्वा में। लेकिन वो कौन सा फॉरेस्ट है? एक फॉरेस्ट है ना वहाँ इतना बड़ा, पता नहीं क्या कोई तालाब है। आ, हाँ वो ठीक है ना, वो फॉरेस्ट का अगर है, लेकिन वो लैंड वाला नहीं ना होगा। हमने दो कैटेगरी कर दी, एक ये देखो, ये लैंड वाला है, ये वाटर वाला है, ठीक है ना। ये ओके, वाटर वाला हो गया, तो वो लैंड वाला होगा। अच्छा, और क्या? बर्ड्स की भी सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ पर आती है? फॉरेस्ट में। हम्म। और और इंसेक्ट भी। इंसेक्ट्स भी फॉरेस्ट में, बस ह्यूमन नहीं है एग्जैक्टली, फॉरेस्ट चलो में। very good। आपको पता है एक दफा हमने वो कैमोफ्लेज पढ़ा था, किसी को कैमोफ्लेज याद है? कैमोफ्लेज एंड मिमिक्री, किस बच्चे को याद है? कौन से जीनियस बच्चे को याद है? कैमोफ्लेज या फिर मिमिक्री। एनिमल्स करते हैं एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, या फिर कैमोफ्लेज होते हैं। वो एक जो एक दूसरे दूसरे की नकल करते नकल उतारते हैं, यानी कि उसकी शेप हाँ, लेते नकल हैं, कैसे उतारते हैं लेकिन। यानी कि कोई हाँ, कलर और ले उससे ऐसी लेता शेप हो है। जाती है। जैसे कि लिजर्ट की हमने ली थी, या हमने ली थी हाँ हाँ। कमीलियन की। यस, वेरी गुड। रवि को सबसे पहले याद आया। यस, और ईसा भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। वो जो एनिमल्स ये दूसरे एनिमल्स की कॉपी करते हैं। हम्म। और जैसे वो एक कौन सा था, एक लीफ के ऊपर एक इंसेक्ट था, और ऐसे जब वो मूव हुआ तो पता चला कि ये तो इंसेक्ट है, वो कैमोफ्लेज कर दिया। तो वो भी फॉरेस्ट में, मतलब ये सारी वैरायटी फॉरेस्ट में है। और ऑक्टोपस याद है? ऑक्टोपस भी कलर चेंज करता है, यस। वो भी अपने इन्वायरमेंट के साथ ब्लेंड हो जाता है। ओके। तो ये मैं आपको तब बताया था ना कि बायो बायो मतलब लाइफ। जो लिविंग चीजें हैं ना, उनका आप बोलोगे कि ये बायोटिक कंपोनेंट है, और जो नॉन लिविंग है उसको बोलोगे कि ये ए बायोटिक, मतलब उसके साथ बस ए लगा दोगे, ए बायोटिक मतलब नो लाइफ। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, मैं आपसे ही पूछूंगी, ए बायोटिक के 3 कंपोनेंट थे, व्हाट वर दे? व्हाट वर दे? 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए बायोटिक। अरे भाई सोच के बता दो, जो जिंदा नहीं है। क्या मतलब जिंदा नहीं है? क्या मतलब जिंदा नहीं है? हेलो। मैम कितना टिश्यू हो गया?